इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या कोई चीफ मिनिस्टर? इंडिया में सबसे पावरफुल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Today we will learn about the most powerful and important article of Indian Constitution, which is Article 32. It is a fundamental right that provides the right to constitutional remedies. Baba Saheb Ambedkar went as far as describing Article 32 as heart and soul of Indian Constitution. So without any delay, let's learn about this amazing article. Article 30 is related to writs. So what are these writs? Writs are legal order to do or not do something given by court of law. मतलब कुछ करने या नहीं करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर. There are two articles related to writs in Indian Constitution. Article 32, Article 226. Under Article 32, Supreme Court can issue writs and under Article 226, High Court can issue writs. टोटल 5 टाइप्स की रिट्स होती है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरारी एंड क्वो वारंटो. बड़े बड़े नाम सुन के डरो नहीं, दे आर रियली सिंपल. हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव बॉडी ऑफ. ये एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करती है किसी ऐसे पर्सन को जिसने किसी दूसरे पर्सन को अनलॉफुली डिटेन कर रखा हो. 2021 में जय भीम मूवी आई थी. इस मूवी में कुछ ट्राइबल्स को पुलिस फोर्सली अक्यूज करके डिटेन कर लेती है और उनको टॉर्चर करती है और कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं करती है. तो एक लॉयर एक्टिविस्ट उन लोगों की हेल्प करते हैं हेबियस कॉर्पस का यूज करके और पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर के बाद में उनको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है. ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी. दिस मूवी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज हाउ हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर टू द कॉमन एंड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. जब हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल होती है तो कोर्ट डिटेंशन का कॉज और लीगलिटी चेक करती है. अगर डिटेंशन इलीगल फाउंड होता है तो कोर्ट हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करके उस पर्सन को फ्री करने के ऑर्डर्स दे देती है. मतलब ये रिट इंडिविजुअल लिबर्टी की वॉल है आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अगेंस्ट में. ये रिट पब्लिक अथॉरिटीज जैसे पुलिस और आर्मी के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी इशू हो सकती है. जैसे आपको किसी ने किडनैप करके डिटेन कर लिया है तो उसके अगेंस्ट में भी हेबियस कॉर्पस की रिट इशू हो सकती है. हेबियस कॉर्पस कुछ जगह पे इशू नहीं हो सकती, जैसे जब डिटेंशन लॉफुल हो, प्रोसीडिंग कॉन्टेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हो, डिटेंशन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया हो, डिटेंशन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर हो. This writ is used when public official does something wrong, but next writ is used when public official doesn't even do something. मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है वीक कमांड. आप सोचिए आपकी किसी नेताजी से लड़ाई हो गई और उन्होंने आपके घर जेसीबी भिजवाई और आपका घर तुड़वा दिया. आप गए पुलिस स्टेशन पर दरोगा जी बोले उधर कौन सा घर था, उधर तो खाली जमीन थी. तो आप अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे मैंडेमस की रिट फाइल और कोर्ट दरोगा जी को बोलेगा भाई अपनी ड्यूटी करो, एक्शन लो, पब्लिक ऑफिशियल हो आप. ऐसे ही अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर रहा है जो वो ऑब्लिगेटेड है परफॉर्म करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में आप मैंडेमस की रिट फाइल हो सकती है. सो बेसिकली इट इज अ कमांड इशूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड टू परफॉर्म. देयर आर सम इश्यूज इन व्हिच रिट ऑफ मैंडेमस कांट बी यूज्ड. कि अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और अ बॉडी, कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट में आप कैसे उसको फोर्स कर सकते हो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, भाई कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसकी मर्जी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे या नहीं. किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना जिसके पास वो स्टेट्यूटरी फोर्स ही नहीं है, कि किसी पब्लिक ऑफिशियल्स के पास अगर वो स्टेट्यूटरी फोर्स ही नहीं है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसको आप कैसे इन्फोर्स कर सकते हो. कि जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, मैंडेटरी नहीं हो. कि जब ड्यूटी किसी पब्लिक ऑफिशियल की ड्यूटी मैंडेटरी होगी तो ही मैंडेमस आप इशू कर सकते हो. अगर कोई ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है तो उसके ऊपर मैंडेमस इशू नहीं होगा.
कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो तो उसके लिए आपने जैसे आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप मैंडामस की रिट फाइल नहीं कर सकते। आप कोई और केस फाइल कर सकते हो पर आप मैंडामस उसके लिए फाइल नहीं कर सकते। कि अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट में, स्टेट गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये सिक्योरिटी मिलती है कि उनके अगेंस्ट में मैंडामस की रिट फाइल नहीं हो सकती। और या अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि जुडिशियल कैपेसिटी में फंक्शन कर रहा है, इन सब केसेस में मैंडामस की रिट फाइल नहीं होती। प्रोहिबिशन की रिट एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को इशू करता है, जो कि हायर कोर्ट इंश्योर करता है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन या अपनी लीगल अथॉरिटी के बियॉन्ड एक्ट नहीं कर रहा है। और ये इंश्योर करता है कि जो लोअर अथॉरिटी है वो अपनी लीगल पावर से बाहर जाके कोई डिसीजन या एक्शन नहीं ले रहा है। कि ये एक प्रिवेंटिव नेचर की रिट है जो कि एक रॉन्ग होने से पहले ही उसको एड्रेस करती है और उसको प्रिवेंट करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि कोई लोअर कोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशन के इशू को लेके केस ले रहा है, फिर उस पर कोई वर्डिक्ट देने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पहले ही प्रिवेंट कर देगा कि नहीं आप इस पे वर्डिक्ट नहीं दे सकते या फिर इस केस को आप ले नहीं सकते। और ये प्रिवेंट कर देगा कि उस लोअर कोर्ट को इस केस को लेने के लिए कि जो पार्टी प्रोहिबिशन की रिट सीक कर रही है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो लोअर कोर्ट है वो ऐसे वे में कर रही है जो कि उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है या लॉ के कॉन्ट्रेरी है। हायर कोर्ट तब उस इशू को देखेगा और अपनी प्रोहिबिशन की रेट लागू करेगा। प्रोहिबिशन के रेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में इशू नहीं हो सकती। सर्चोरी का लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी प्रोहिबिशन की तरह एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है, पर ये एक प्रोहिबिशन की तरह एक प्रिवेंटिव रिट नहीं है। ये प्रिवेंटिव रिट के साथ साथ में एक क्यूरेटिव रिट भी है। मतलब कि ये किसी पेंडिंग केस को ट्रांसफर करने के लिए कि लोअर कोर्ट के किसी पेंडिंग केस को अपने पास ट्रांसफर करने के लिए कह सकती है या फिर जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है उसको लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है कि भाई तुम अपना जो ऑर्डर दिया है उसको आप कैंसिल कर दो, कुछ क्वेश कर दो। कि मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोले कि ये आपका ऑर्डर है, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है या लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है, ऑफ लॉ की वजह से आपका जो जजमेंट था वो सही नहीं था और आप इस जजमेंट को स्क्वेश करो। और वो हाई कोर्ट को करना पड़ेगा क्योंकि वो एक लोअर कोर्ट है। तो सिर्फ इन कुछ ग्राउंड्स के ऊपर ही सर्चोरी अप्लाई हो सकती है, जब एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन हो। ये प्रोहिबिशन की तरह ये रिट भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर यूज नहीं हो सकती। हमारी लास्ट और पांचवी रिट पे क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी या बाय व्हाट वारंट। ये कोर्ट इशू करती है किसी पब्लिक ऑफिसर को जो अनलॉफुली अपना ऑफिस होल्ड कर रहा है। कि जैसे मैं कि अपने आईएएस की पोस्ट पे जाके बैठ जाऊं और बोलूं कि मैं आईएएस हूं, तो कोर्ट मेरे अगेंस्ट में क्वो वारंटो इशू करेगी और मेरे आईएएस होने के क्लेम को चेक करेगी। ये रिट उन्हीं केसेस पे इशू हो सकती है जो कोई सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। ये कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिस के ऊपर कोई वारंट इशू नहीं हो सकती और ना कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। ये रिट कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है वो फाइल कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई एग्रीड पर्सन ही फाइल करे। सेम विद हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस और क्वो वारंटो सिर्फ ऐसी रिट्स हैं जिनको कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। जरूरी नहीं है भाई कोई जो पर्सन उस प्रॉब्लम से परेशान हो वही फाइल करे। बाकी रिट्स में ये कंपलसरी है जो एग्रीड पर्सन है वही रिट फाइल कर सकता है।